तो दोस्तों जैसे कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमारा जो XT70 है उसका हम लोगों ने अनबॉक्सिंग आप लोगों को दिया था और उस अनबॉक्सिंग में आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट में अनबॉक्स में आपको क्या क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर है, किस तरीके का, वो समझ में आ गया होगा। और उसी का ये कंटिन्यू वीडियो है जिसमें हम लोग आपको बता रहे हैं कि गाड़ी के ऊपर एक्चुअली में आपको डायग्नोसिस के पर्पज़ पे, मैं खास करके डायग्नोसिस के पर्पज़ पे बता रहा हूँ, कोडिंग प्रोग्रामिंग का ये वीडियो नहीं है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसमें कि सॉफ्टवेयर की कुछ बारीकियाँ देखनी होती है किसी भी डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर की, तो वो किस हद तक ये वाला जो सॉफ्टवेयर है हमको सपोर्ट करता है वो हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो में आगे तक बने रहना है, क्योंकि ये जो हमारी ट्रेनिंग है, जो आज आप सॉफ्टवेयर को देखने वाले हो, आई एम श्योर अभी तक किसी ने भी इंटरनेट पे ये सारा जो ट्रेनिंग है ना वो नहीं डाला हुआ है। तो आप लोगों को वो भी एक बहुत बढ़िया बेनिफिट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोगों ने हमारी ट्रेनिंग नहीं ली है तो ट्रेनिंग ले लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, जो कॉस्टिंग है आपके डिवाइस के 10% कॉस्ट में हमारी ट्रेनिंग आती है, वो ट्रेनिंग आपको इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और इसको आप 100% पोटेंशियल पे यूज़ कर पाएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मैंने उसमें बताया था, यहाँ पे हमको एक स्टैंड मिल जाता है। ये स्टैंड बेसिकली किस काम में होता है, जब भी आप गाड़ी पे काम कर रहे हो तो ये वायर्ड कनेक्शन है। वायर्ड कनेक्शन गाड़ी पे आपको काम करते हो कि यहाँ पे ये स्टैंड काम करने में यूज़ होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टैंड है ना, वो मैं हर एक तरीके से इस पर लगा के देख रहा हूँ, मगर ये स्टैंड जल्दी रुकता नहीं है। तो देखिए अभी ये रुक गया, जैसे ही मैं इस पर काम करना चालू करूँगा, अगर मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो ये देखिए ये नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कंपनी को इसको फिक्स कर देना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना स्टेडी रह सके, क्योंकि अरे बाप रे, तो ये बार बार गिर ही रहा है, तो मुझे एक हाथ से इसको पकड़ के बैठना पड़ेगा। अगेन सिंपल सी बात है, जो मेरा स्कैनर का काम था वही मेरा स्कैनर का यहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो गाड़ी है वो हम लोग अभी रेनो की गाड़ी में कर रहे हैं। ये मेरी खुद की गाड़ी है। तो जनरली कभी भी कोई भी स्कैनर में ख़रीदता हूँ तो सबसे पहले अपनी ही गाड़ी में उसको मैं चेक करता हूँ, जिससे कि कोई और गाड़ी पे या कस्टमर की गाड़ी पे उसको ट्राई करके नहीं देखा जाता है पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑटो स्कैन में चले जाएंगे। जैसे ही मैं ऑटो स्कैन पे जाता हूँ, मुझे सर्च करना होगा यूरोपियन में रेनो। तो ये मेरी रेनो आ जाती है। लास्ट टाइम मैंने सर्च किया था तो इसलिए उसने मुझे पहले ही दिखा दिया, वो एक अच्छी बात है। ठीक है, तो सर्च हिस्ट्री इसके पास में थी, वो एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं सिंपली ऑटोमेटिक डिटेक्शन कर लेता हूँ। ऑटोमेटिक डिटेक्शन में ये देखिए ले लिया। यहाँ ये मामले में ये बहुत फास्ट है अभी तक। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक स्कैन है, सिस्टम सिलेक्शन है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन है। मैं ऑटोमेटिक स्कैन, सिस्टम सिलेक्शन और व्हीकल इन्फॉर्मेशन तीनों आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑटोमेटिक स्कैन करेंगे। अगर आपको जैसे कि लॉन्च वगैरह आपने यूज़ किया या डाइकजोन यूज़ किया तो उसमें आपने हेल्थ रिपोर्ट देखा होगा। ये जो ऑटोमेटिक स्कैन है वो हेल्थ रिपोर्ट की तरह ही है। ये पूरी गाड़ी का एक तरीके से हेल्थ रिपोर्ट निकाल रहा है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। नीचे आपको रिपोर्ट का ये मिल जाता है, पॉज है, DTC रिपोर्ट और क्लियर DTC। ठीक है ना, यहाँ पे मैं रिपोर्ट पे जब क्लिक करता हूँ तो मुझे पूरी हेल्थ रिपोर्ट बनेगी, ये याद रखिए। यहाँ पे सब ओके दिखा रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे कुछ और डिटेल अगर मैं डालना, जैसे कि इंडिया में ना किलोमीटर आता है, तो आपको एक किलोमीटर चूज़ कर लेना है। और यहाँ पे आप किलोमीटर, जैसे कि ये ले नहीं रहा है, हालांकि बाकी की जो स्कैनर है, लॉन्च वगैरह जो है, होटल जो है, वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो यहाँ पे 39,000 जो है ये चली हुई है गाड़ी। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके किया, ये सेव हो गया। अब मैं एग्ज़िट करता हूँ, ये एग्ज़िट बटन हो गया हमारा। इसके बाद में दोस्तों, जैसे कि अगर आप पीछे जाएंगे तो ये जो फंक्शन आपने देखा ना, सिस्टम सिलेक्शन, एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको पता है कि आपका गाड़ी में एक ही सिस्टम पे काम करना है ना, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो सिस्टम सिलेक्शन, यानी कि एक अगर इंजन में प्रॉब्लम है तो सिर्फ इंजन पे काम करिए, क्योंकि स्कैनिंग करते वक्त हमको बार बार काम करना होता है। तो देखिए इंजेक्शन, ABS, इंजेक्शन मतलब इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो अलग होती है। ये आपका इंस्ट्रूमेंट पैनल है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एयरबैग हो गया, आपका रेडियो हो गया, वेरिएबल PSS, ये जो है आपका ये है वेरिएबल पावर असिस्टेंट स्टीयरिंग आपका, ये हो जाता है। और ये है आपका बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल यहाँ पे जो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप इंडिपेंडेंटली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इंजेक्शन में मैं फ़िलहाल के लिए चले जाता हूँ, इंजेक्शन यानी ECM के अंदर में चला गया हूँ। यहाँ पर आपको रीड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और रीड इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना, मुझे कंट्रोल मॉड्यूल की इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है। मैं रीड DTC पे जाता हूँ। फिलहाल गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट कोड है नहीं, तो गाड़ी एकदम आपकी नॉर्मल यहाँ पर काम कर रही है, एकदम फर्स्ट क्लास। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए होती है वो ये होता है कि भाई हमको जो है ना, एटलीस्ट फॉल्ट को, ये तो फॉल्ट फाइंडिंग हो गया, फॉल्ट फाइंडिंग के बाद रूट कॉज एनालिसिस के लिए डेटा मिलना चाहिए। तो ये लाइव डेटा यहाँ पर है। तो लाइव डेटा में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे लाइव डेटा में दिखाई देता है जो है मेरा
मेन डेटा, स्टेटस पैरामीटर, सिंथेसिस स्क्रीन, ऑल स्टेटस, ऑल पैरामीटर और फंक्शन। तो मैं अगर स्टेटस पैरामीटर सिंथेसिस स्क्रीन पे जाता हूँ, उसके लिए मुझे गाड़ी चालू करनी होगी क्योंकि मैं इंजन में देख रहा हूँ। तो ये मेरी गाड़ी चालू हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे जो है ना ये दिखा रहा है फ्लाई व्हील टारगेट डन, कंप्यूटर आफ्टर इग्निशन, इग्निशन ऑन। ये सारा इन्फॉर्मेशन मुझे वो बता रहा है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, मतलब कि ऑन हुआ या नहीं हुआ, ऑफ हुआ या नहीं हुआ, ये सारी एक्टिवेट है कि नहीं है, ये सारा हमको यहाँ पर दिखा देता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें कोई भी वेरिएबल डेटा नहीं होता है, ये सिंथेसिस स्क्रीन होती है, पैरामीटर्स होते हैं जिसमें ऑन ऑफ या एक्टिवेटेड नॉन एक्टिवेटेड सिस्टम आता है, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब अगर मैं यहाँ पर चले जाता हूँ बैक करके ऑल पैरामीटर्स में, तो ऑल पैरामीटर्स में मुझे मेजॉरिटी वो वाले पैरामीटर देखने के लिए मिलेंगे जिसके अंदर वेरिएबल ज़्यादा होता है, जैसे वाटर टेम्परेचर हो गया, इंजन स्पीड हो गया, आपका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर हो गया। ये सारा जो डेटा है वो है हमारा जो कि वेरिएबल में कंटिन्यू चेंजेस चल रहा होता है। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो लगी ये वाला जो बार यहाँ पे दिया हुआ है। जनरली मुझे ग्राफ बहुत ज़्यादा देखने की आदत है किसी भी स्कैनर के अंदर, तो वो स्कैनर में जैसे मैं ग्राफ में जाता हूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना होता है और ये देखिए वाटर टेम्परेचर का मुझे ग्राफ नीचे ही दिखा देता है। इसी के साथ साथ मैं बाकी के भी देख सकता हूँ सिंपल एक क्लिक पे। ये देखिए ये मेरा इंजन स्पीड दिख गया मुझे और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखा रहा है। अब देखिए ये जो इंजन स्पीड है वो किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, किस सब सिस्टम के लिए काम कर रहा है, ये समझने के लिए आपको क्या करना होगा, ट्रेनिंग लेनी होगी। क्योंकि ये इंजन स्पीड कौन से सेंसर से आती है, ये क्या चेक करना है हमको, क्यों हमको ग्राफ देखना पड़ता है, ये सारा हमको चेक करना होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक जो फंक्शन होता है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कैंसिल सिलेक्शन और कस्टम। अब ये हाईलाइट नहीं है, कस्टम हाईलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि आप जब सेलेक्ट करेंगे तभी ये हाईलाइट होगा। ये देखिए जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, कस्टम हाईलाइट हो गया। अब मैंने तो जैसे ही मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, सिंपल मेरे को क्या हो जाता है कि कस्टम में क्लिक किया और ये चारों ही मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। अब ये जो चारों मैंने ले लिया है ना, मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे ना ये बटन आपका ऑन ऑफ होना शुरू हो गया। तो ये जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पर चल गई है। अगर मुझे इसको पॉज करना है तो सिंपली मैं इसको पॉज कर सकता हूँ। अभी जो रिकॉर्डिंग है वो कहाँ जाएगी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा साउंड शायद से आपको आ रहा होगा क्योंकि मैं मेरी गाड़ी जो है उसके ऊपर ये कर रहा हूँ, तो बाकी की गाड़ियाँ भी आ रही जा रही है। अब अगर आप इसमें देखना चाहते हैं कंबाइन में, यानी ग्राफ और आपका वैल्यू, तो वो कंबाइन पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए ग्राफ और वैल्यू दोनों दिखाई दी जाती है आपको, ये देखिए। और ये बहुत ही बढ़िया काम करता है जब आप आपको एक्चुअली अगर इसकी नॉलेज है तो, ठीक है, तो बहुत फ़ायदा होता है इसका। इसके बाद में अगर आप देखेंगे ग्राफ, तो सिर्फ ग्राफ यहाँ पे दिखा देगा आपको। ये देखिए ये सारे ग्राफ आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है। इसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है ये, तो अगर आपको दोस्तों डेटा एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे मतलब कि चाहते हैं कि आप ये जो पूरा डेटा मैंने रिकॉर्ड किया है मैं कहीं पे एक्सपोर्ट करके कस्टमर को देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट का एक आपको ऑप्शन मिल जाता है। और ये पहले रिकॉर्ड होगा उसके बाद में एक्सपोर्ट होगा। तो ये फ्रेम बाय फ्रेम, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो टाइम और फ्रेम के साथ में होता है। अब ये टाइम और फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके लिए पहले आपको ट्रेनिंग जो है ना वो समझनी होती है दोस्तों। तो ये जो आप डेटा एक्सपोर्ट देख रहे हो, ये डेटा एक्सपोर्ट में आपने जैसे मैंने देखिए 23 सेकंड का, समझो 30 सेकंड का मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे लगभग 700 फ्रेम आ जाएंगे। यस, 30 सेकंड में 700 के ऊपर फ्रेम आए। मैं इसको रोक देता हूँ, जैसे ही ओके किया ये स्टोरेज में मुझे सेव कर देगा और मुझे यहाँ पे लिखना है मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ, आप उसको चेंज कर सकते हैं। प्रीव्यू किया तो यहाँ पे देखिए ये पूरा डेटा जो है ना मेरा सेव हुआ है फ्रेम बाय फ्रेम। और अगर अब मुझे इसको कंपेयर करना है ना कि इस वक्त जब मेरा आरपीएम 2000 पे था तो मेरा प्रेशर कितना था, ये सब मैं कंपेयर करना चाहूँ तो यहाँ पे इजीली कर सकता हूँ। ये सारा कंपैरिजन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैकेनिकल प्रॉब्लम को भी हम लोग पकड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, एक आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। तो ये मामले में देखिए मुझे बहुत बढ़िया लगा कि भाई ये जो डेटा एक्सपोर्ट है ना ये बहुत अच्छी बात है। मैं सिंपली अपने कस्टमर को भेज सकता हूँ, एक तरीके से उसकी गाड़ी की ईसीजी जैसा हो जाता है। तो वो जो है ना वो मामले में मैं ये प्रोडक्ट को पसंद कर रहा हूँ अभी तक तो, क्योंकि जनरली ये जो डेटा एक्सपोर्ट वाला सिस्टम है वो अभी मैंने लॉन्च जितना यूज़ किया उसमें ये नहीं मिला है मुझे। प्लस वो क्या कंपैरिजन जो दे रहा है फ्रेम बाय फ्रेम ना, ये एक बहुत बढ़िया बात है। फ्रेम बाय फ्रेम नहीं आता है, टाइमिंग के हिसाब से आता है या फिर फ्रेम लिख कर नहीं आता है, तो वो एक अच्छी बात है। ये एक मेरे को यहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है। इसके बाद में जो आप देखते हो एक्चुएशन टेस्ट होता है, तो अगर एक्चुएशन टेस्ट में आप जाके देखेंगे यहाँ पे तो एक्चुएशन टेस्ट भी यहाँ पर हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को ये इंजेक्टर का जो है
वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो मैं कैमरा उधर ले जाऊंगा क्योंकि वायर्ड कनेक्शन है, तो मैं गाड़ी के बोनट के सामने तो नहीं लेके जा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको साउंड सुना देता हूँ कैमरे को वहाँ पे लेके जाके। किया, अब ओके करने के बाद में ये मुझे ऑल डेटा स्ट्रीम, सेट डेटा फ्लो एंड डो नॉट ऐड डेटा स्ट्रीम, तो मैं यहाँ पे डेटा स्ट्रीम ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली कमांड दे रहा हूँ और आपको जो है ना एक्चुएट होते हुए दिखाई देना चाहिए। ये बेसिकली मैंने अभी तक देखा नहीं है एक्चुएशन टेस्ट को, मैं पहली बार ही चेक कर रहा हूँ, तो देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है, इग्निशन को ऑन रखना होता है, इंजन को ऑफ रखना होता है, अदरवाइज इंजेक्टर जो है ना वो टेस्ट होगा नहीं हमारा। ओके किया, तो एक बार और कर लेता हूँ मैं, चालू कर। तो ये देखिए कमांड इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, जैसे ही कंप्लीट होता है ये कंप्लीट दिखा देता है। तो इसके बाद में अगर आप देखो तो यहाँ पे स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन में अगर मैं जाता हूँ तो इरेज है, कॉन्फ़िगरेशन है, ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये बेसिकली क्या है ना कि सिंपल रीसेट वाले फंक्शंस हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसको नहीं चेक कर रहा हूँ, जब कोई गाड़ी प्रॉब्लम वाली आएगी तो उसके अंदर मैं चेक करके बता दूंगा, बिकॉज टूल मेरे पास अभी आया हुआ है और जब तक प्रॉब्लम वाली गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक इसको टेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो इसलिए फ़िलहाल मैं इसको नहीं टेस्ट कर रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों ये जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुछ सिस्टम इसके अंदर अच्छे हैं। कोडिंग प्रोग्रामिंग जो है वो जनरली बाद की बात होती है, मैं पहले डायग्नोसिस के लिए देखता हूँ। डायग्नोसिस के मामले में जो टूल है फ़िलहाल के लिए मुझे जो मैंने रेड लाइव डेटा और जो एक्चुएशन टेस्ट देखा उस मामले में मुझे सेम टू सेम ही मिला है, अभी तक दूसरा कोई मुझे मिला नहीं है, तो वो मामले में ये ठीक ही काम कर रहा है। आगे आने के टाइम पे हम लोग देखेंगे, जब एक्चुअली में गाड़ी प्रॉब्लम वाली पे हम लोग काम करेंगे तो आपको बताएंगे भी कि भाई किस तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग और रूट कॉज एनालिसिस किया जाता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअल को यूज़ कर रहे हैं, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन काम में आएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगेन सेम इस वीडियो के लिए भी हमने जो है ना वो जो कूपन कोड है वो हमारा एक्टिव रखा हुआ है। अगर आप लोग जाके हमारा कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको ये कूपन कोड जो है फ़ायदा करेगा। साथ ही के साथ दोस्तों देखिए स्कैनर के अंदर इतनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि रेगुलरली हमको अपडेट करनी होती है, तो इसी वजह से हमारा जो कोर्स है वो लाइफ टाइम अपडेट के साथ भी आता है, जिससे कुछ नया भी आ रहा है, नई एक्टिविटी भी हो रही है, तो वो तक आपको मिलता रहेगा। आपको क्या करना है, अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमारी टीम को अभी कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे आगे क्या करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।